आज बिल्हौर विधानसभा 209 क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र के नेहरू पार्क के सामने स्थित समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुआ। इस सभा का नेतृत्व बिल्हौर विधानसभा टिकट के दावेदार समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता विनय कोरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शत नमन करते हुए की। तत्पश्चात विनय कोरी और आशीष सिंह यादव ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी अतिथियों को संबोधित किया। इसके साथ ही विनय कोरी, आशीष सिंह यादव और अन्य सदस्यों ने नेताजी की याद में अपने विचार साझा किए और उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक को याद कर उन्हें सम्मानित किया। आप लोग ज्ञापन में जो मांगे रखी पूरी नहीं, उसके बाद आप लोगों का आगे कार्रवाई क्या होगी? देखिए, आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभ दिन है। आज नेताजी का जन्मदिन है और देश में दो ही नेता हुए, एक सुभाष चंद्र बोस जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के और व्यापारियों के, सबके नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हम सबको बधाई देते हैं और इसी के उन्हीं कार्यक्रम में हम लोग तहसील में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ज्ञापन दिया है, 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया हुआ है और जो SIR संबंधित है, चाहे इंडिया टुडे ने जो आपत्तिजनक एक फ़ोटो पोस्ट की उससे संबंधित है, जानवरों से संबंधित है और जो डेंगू की बीमारियाँ फैली इनसे संबंधित हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और आश्वासन हमारे नायब तहसीलदार साहब ने दिया कि इसको हम कार्रवाई करेंगे। इस पे जो आपने कुछ ज्ञापन दिया पहुँचाएंगे। आज लोगों ने जो याद ज्ञापन दिया है तो क्या मांगे हैं आप? आज हम लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने आए थे। सारे क्षेत्र की जनता आई, उनका जन्मदिन मनाया। हम लोगों का, हमारे नेता थे, इतने बड़े नेता थे कि जीवन भर यहाँ का किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थी, जिसके लिए बहुत मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सिंचाई, ये जो उन्होंने आंदोलनकारी काम किए उसके लिए, उनके लिए ऋणी हमारा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों की समाजवादी पार्टी है जिसका नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे हैं और ये पार्टी हमें आगे भविष्य में हमेशा बढ़ती हुई नज़र आएगी। दूसरा मुद्दा ये है कि जो टुडे इंडिया ने नेताजी की तस्वीर को गलत ढंग से प्रचारित किया है, ये वही बड़े बड़े अखबार हैं, ये बड़े बड़े मैगजीन हैं जो नेताजी के जब काम करते थे, दौरा करते थे, देहातों में जाते थे, गांव की बात उठाते थे, किसानों की बात उठाते थे, मजदूरों की बात उठाते थे, विद्यार्थियों की बात उठाते थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी समाजवादी पार्टी चाहती है। जब तक महिला बराबर से कदम मिलाकर नहीं चलेगी, जब तक समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता। समाजवादी पार्टी नहीं है, विचारों की पार्टी है। तब यही मैगजीन, बड़े बड़े लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने मजाक की चिंता नहीं की और उसको दरकिनार करते हुए पूरे देश में पार्टी खड़ी, प्रदेश में खड़ी, 3 बार मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने। इतना बड़ा कद था उनका कि उनके सामने मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री का पद बड़ा नहीं था, लेकिन पद मिला तो उससे भी उन्होंने जनता का भला किया। लेकिन उनके अंदर विचार जो थे उससे जनता की भलाई थी। तो ऐसे अखबार वालों को हम निंदा करते हैं और ये भी निंदा करते हैं भाजपा की सरकार इतने बड़े नेता को, जिसको पद्मश्री दी है, खुद पद्मश्री से सम्मानित किए है, और उसके खिलाफ इस तरह से अगर कोई फोटो छपती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तुरंत FIR करके मुकदमा कराना चाहिए था। ये देश के किसानों का अपमान है, नौजवानों का अपमान है। धरती पुत्र के खिलाफ इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ जानवर छुट्टा हैं, सड़क पर चले जाओ, चाहे गाँव में चले जाओ, क्या पोजीशन है। हमारे चौराहे पर रोज़ एक आधे घायल होते हैं, रोज़ एक आधी मोटरसाइकिल टूटती हैं, समझे। मोटरसाइकिल लाना छोड़ दिया किसानों की लड़ाई में, वो मुद्दा है।
ये बात सही है। सर्दी के टाइम सर्दी में डेंगू मलेरिया इसका इलाज होता है, तो इनकी चिकित्सा और SIR में जो SIR चल रही है उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो बीडीओ काम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाए। बीडीओ एक घर में जाते हैं, 8 लोग हैं, 4 फार्म लेकर चले जाते हैं, कुछ एक जगह बैठ जाते हैं कि आइए, जबकि कहा गया घर घर जाए फार्म भराइए, उनका फार्म में सहयोग करिए। आपका अंग्रेजी फार्म है। हमारे गांव के किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे गांव के मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारा अंग्रेजी का पढ़ नहीं पाते हैं और आप उनको फार्म दे के चले आए, इससे क्या फ़ायदा। आप उनको पढ़ाइए, उनको समझाइए और उनका भरवाइए। भरने के बाद उनका जो प्रमाण मांग रहे हैं उनसे लीजिए, मतलब सद्भावना से, सहजता से, शराफत से उनके लिए SIR में काम किया जाए। और इस तरह से SIR हुआ, 4 दे आए 4 चले आए, ये भी एक निंदनीय बस है। हम अपने उप जिलाधिकारी जी से जी हम अपने पीछे आ जाइए सर, आ जाइए।